शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 जिसका नाम है सर्वनाम और उनके भेद। सर्वनाम और उनके भेद, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। यहाँ देखो बच्चों, देखो और पढ़ो, जरा ध्यान से देखिए बच्चों इस चित्र को। मधु और उसकी बहन बाग में घूमने गई। उनके पास एक साइकिल है। वे दोनों साइकिल पर गईं। उनकी कुछ सहेलियां भी उनके साथ गईं। रास्ते में उन्होंने एक आइसक्रीम वाले को देखा। उससे आइसक्रीम भी ली। उन्हें बहुत मजा आया। ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चों हमने उनकी, उनके, उसकी, वे, उन्होंने, उन्हें, उसकी कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं, इसलिए ये सब सर्वनाम है। एक बात और ध्यान दीजिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, तो बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनाइट प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए इन भेदों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हें, यह, वह आदि। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, जा रही हूँ, वे हाथी की सवारी करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन सुनने वाले के लिए, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन अन्य व्यक्ति के लिए, वह, वे, यह, उसे, उन्हें। जो बच्चा उत्तम पुरुष होता है हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं जा रही हूँ, ये जा रहा हूँ, हम खाना खाएंगे, मेरा पेन है, मुझे बोतल चाहिए, हमारा भारत महान है, इस तरह बच्चों। और मध्यम पुरुष यानी सुनने वाले के लिए हम इस तरह बोलते हैं ना, तू कहाँ जा रहा है, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, आप कैसे हैं, आपका काम हो गया। और बच्चों अन्य व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं, वह कैसा है, वे लोग कौन है, यह किसका पेन है, उसे जानते हो, इस तरह से। चलिए अब दूसरा भेद देखिए बच्चों सर्वनाम का, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, उसे, ये आदि। यह मेरी कार है, वह उसकी कार है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मम्मी मुझे कुछ खाने को दो। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, कब आदि। क्या तुमने अपना काम कर लिया है, आप भोजन कब करोगे। पांचवा भेद होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जितना, उतना, जैसा, वैसा, जो, सो, जिसने, उसने आदि। जो सोता है सो खोता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। छठा भेद देखिए बच्चों निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, स्वतः, खुद आदि। मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगी, दादी मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो बच्चों ये जो सर्वनाम के हमने भेद पढ़े हैं, इस पाठ में हमने पढ़ा सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद। आप लोग इन्हें अच्छे से याद करेंगे, इनके भेदों को जानेंगे, इनका प्रयोग समझेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।